Students, next topic in our chapter is torque on a dipole in a uniform electric field. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, टॉर्क के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करना है व्हेन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ये हमने क्या कही, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एंड स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है, ये यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पर ये बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट पर हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू, बी पॉइंट पर यहाँ पर हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है हमारी, ये होती है 2a। एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये जो डायरेक्शन है हमारी क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, किस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस्ड है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charge plus q and minus q separated by a distance 2a। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 2a है। एंड देखो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, क्या एंगल है हमारा, थीटा एंगल है द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है कहाँ रखा है, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field E and theta, ये जो एंगल है थीटा be the angle between dipole moment एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डाइपोल मोमेंट होगा, नाउ डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको P से रिप्रेजेंट करता है, और ये किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू 2a, मतलब चार्ज और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइपोल मोमेंट मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, माइनस चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट पर
प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की थी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे सेट हो गई थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, यहाँ पर जो चार्ज रखा होगा माइनस क्यू, ये क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा, और इस पर क्या लगेगा स्टूडेंट, एक फोर्स हमें मिलेगा। मान लीजिए हमने क्या कहा, ये फोर्स F1 है। यहाँ पर जो फोर्स इस चार्ज पर क्या लगेगा स्टूडेंट, ये फोर्स F1 इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पर रखा हुआ है, ये नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस पर जो फोर्स, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है F2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, दो फोर्सेस मिलेंगे। F1 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट A in इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम F2 को फाइंड आउट करते हैं तो F2 क्या होगा स्टूडेंट, F2 होगा हमें, ये भी क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है ये किस पर लग रहा है, इस क्या पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स, ये जो F2 फोर्स है, F2 फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट B इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो स्टूडेंट यहाँ पर F2 फोर्स यहाँ मिलेगा, F1 फोर्स यहाँ मिलेगा, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं F1 और F2 की, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो F1 जो हमें फोर्स मिलेगा ऑन दिस चार्ज, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिलेगा स्टूडेंट, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, ये फोर्स मिलेगा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो हम यहाँ पर अगर माइनस साइन लगाते देते हैं, यानी चार्ज विद देयर साइन, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो फोर्स मिलेगा विद देयर डायरेक्शन मिलेगा। ये कह रहा है, ये जो फोर्स है ये क्या बता रहा है स्टूडेंट, दिस फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कि स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर F2 चार्ज पर फोर्स, ये जो F2 फोर्स फाइंड आउट करना चाहें, तो ये क्या होगा, प्लस क्या हो इंटू E। F2 क्या होगा स्टूडेंट, F2 होगा स्टूडेंट प्लस क्या हो इंटू E। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या मिले, दो फोर्स हमें मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है स्टूडेंट, ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला है कहाँ से आया है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, क्या होता था, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो यहाँ से हमने इस फोर्स को क्या किया है, ड्राइव किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर फोर्स हमें मिलता है। तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि इस डाइपोल पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्टूडेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या इंटू ई सेम है, और डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, अपोजिट है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो नेट फोर्स होगा इस डाइपोल पर वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। एज F1 and F2 are equal and opposite,
F1 and F2 are equal and opposite, hence net force on डाइपोल इज 0। तो नेट फोर्स क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें डाइपोल पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस लाइन इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम कहें, कहने का मतलब क्या है, ये डाइपोल स्टूडेंट इस तरीके से है। एक फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए इस तरीके से ही हमारा क्या स्टूडेंट ऐसे डाइपोल है। तो देखो एक फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब दो फोर्स इस तरीके से एक्ट करेंगे, देखो ऐसे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे रोटेट कर देगा। क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर लगेगा, एक फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो इसको ऐसे क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, ये जो दो फोर्स थे, ये क्या थे, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस क्या हैं, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग काम कर रहा है, और ये फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग काम कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण ये डाइपोल इस तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे रोटेट होने लग जाएगा। और रोटेट होगा तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि इस डाइपोल पर एक टॉर्क लगेगा, और हमें यही टॉर्क क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, these forces acting on different line of action, hence they form a couple of force which exerts एक टॉर्क, जो कि क्या करेंगे स्टूडेंट, ये टॉर्क एक्सर्ट करेंगे। कैसे कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट टॉर्क के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, जो हमें टॉर्क मिलता है स्टूडेंट, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये फोर्स है, फोर्स कौन सा, ये जो हमारे पास ये जो दो फोर्स हैं, दोनों में से कोई भी एक फोर्स हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइदर फोर्सेस, यानी एक हम फोर्स यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और स्टूडेंट यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलेगा वो क्या है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए हमने क्या कहा, इस पॉइंट को C कहा, तो जो ये BC जो हुआ स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, थीटा कह सकता हूँ। और अगर ये थीटा है तो स्टूडेंट इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC
हमारे पास जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट, देखना यहाँ पर जो साइन थीटा हमें मिलेगा वो क्या होगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी हमें क्या मिलेगा साइन थीटा। और यहाँ से जो बी सी है स्टूडेंट वो होगा हमारा ए बी साइन थीटा, बी सी हमारा क्या है ए बी साइन थीटा। और यहाँ पर ए बी की अगर हम वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट, ए बी क्या है हमारा, ए बी है 2a, ए बी किसके इक्वल है 2a के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बी सी को लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये हमें आगे यूज़ करना है, क्योंकि ये जो बी सी है जो कि 2a साइन थीटा है, ये लेंथ क्या है 2a साइन थीटा, ये हमारी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, फोर्स हमें स्टूडेंट क्या मिला था, दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, तो हमें यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या इंटू ई क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज़ कर सकते हैं, क्या इंटू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट हमारा, ये है बी सी। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट क्या ई, बी सी है हमारा यहाँ पर 2a साइन थीटा, बी सी है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर ये 2a साइन थीटा, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ये। और इसको स्टूडेंट देखो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, e को यहाँ पे रखो और ये क्या हो गया साइन थीटा। तो स्टूडेंट हमें पता है 2 क्या इंटू 2a ये होता है डाइपोल मोमेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट, और ये हो गया e, ये हुआ साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फॉर द टॉर्क है when a dipole placed in a uniform electric field। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम इसको अभी हमने किस में यूज़ किया, इन स्केलर फॉर्म में है, ये क्या है स्टूडेंट हमारा इन स्केलर फॉर्म। अगर हम इसको स्टूडेंट वेक्टर में कन्वर्ट करें तो हमें पता है पी भी वेक्टर, ई भी वेक्टर और टॉर्क भी क्या होता है स्टूडेंट वेक्टर होता है। तो देखिए जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट ये जो टर्म है ये है हमारी वेक्टर फॉर्म में। और इस टाउ की डायरेक्शन किस रूल से दी जाएगी, जिस रूल से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दी जाती है, यानी राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास क्या है फाइनल रिजल्ट है, और इसका हम क्या कर सकते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। क्या है स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशल कंडीशन में सबसे जो पहला है स्टूडेंट यहाँ पर है हमारा व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टूडेंट वहाँ पर हमारा साइन थीटा क्या हो, साइन 0 क्या होगा 0, और टॉर्क हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 0 मिलेगा, टॉर्क हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, वहाँ पर नेट टॉर्क हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और ये नेट टॉर्क 0 हुआ, फोर्स तो स्टूडेंट पहले ही हमारा क्या था, देखिए फोर्स तो हमारे पास पहले ही क्या था 0 था, तो स्टूडेंट यहाँ पर टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा
ज़ीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम होगा स्टूडेंट, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इस तरीके से जब ये डायपोल ऐसे घूमकर ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल। कहने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इस कंडीशन में जब ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, तो इस केस में इस डायपोल की एनर्जी सबसे कम हो जाती है और ये सबसे मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है। और इस केस में हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डायपोल अब ना ही रोटेट करेगा और ना ही मूव करेगा, क्योंकि फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या है? ज़ीरो है। और अट्रैक्शन भी क्या है? मैक्सिमम है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन पर ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1, जो कि मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो साइन 90 हमारा मैक्सिमम हो गया, तो टॉर्क हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? टॉर्क सिंपली P इंटू ई मिलेगा, जो कि हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा इस कंडीशन पर। थर्ड एक और हमारे पास कंडीशन है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो साइन 180 क्या हो जाता है स्टूडेंट? फिर से ज़ीरो। क्या हो जाएगा? फिर से ज़ीरो। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? फिर से ज़ीरो। तो यानी इस कंडीशन पर भी हमारा डायपोल क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम होगा, कुछ अलग तरह का इक्विलिब्रियम मिलेगा। कैसे? देखिए, जब हमारा एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है, यानी ये डायपोल इस तरीके से उल्टा ऐसे घूम जाना चाहिए, तब जाकर ये थीटा क्या हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? जो ये डायपोल ऐसे है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन अभी ऐसे थी, तो हमें क्या करना है? इसके साथ 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको बिल्कुल ऐसे अपोजिट घुमा दो ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो इस केस में स्टूडेंट ये वाला नेगेटिव नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अट्रैक्शन की जगह हमें क्या मिलेगा? रिपल्सन मिलेगा। यहाँ भी रिपल्सन, यहाँ भी रिपल्सन, और ये ऐसे फोर्स लगाएगा, इस साइड से ऐसे फोर्स लगेगा, इस साइड से ऐसे फोर्स लगेगा, और ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अट्रैक्शन की जगह क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि यहाँ पर टॉर्क भी ज़ीरो और फोर्स भी ज़ीरो, और अनस्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्सन होगी। एंड ये जो केस होगा, ये क्या होगा हमारा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास टॉपिक, व्हेन टॉर्क द टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।